जय माता दी दोस्तों, हमारे YouTube चैनल हैप्पी लाइफ स्टाइल में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, प्रकृति हमें छोटी छोटी बातों से भविष्य के संकेत देती है और भविष्य में घटित होने वाली अच्छी या बुरी सभी घटनाओं की जानकारी देती है। यदि हम उन संकेतों को समझ जाते हैं तो ये हमारे लिए बहुत अच्छी बात होती है, लेकिन कभी हम उन संकेतों को समझ नहीं पाते या फिर नज़रअंदाज कर देते हैं। पेड़ पौधे, जीव जंतु, पशु पक्षी और अन्य कोई सजीव या निर्जीव वस्तुओं द्वारा हमें अपने भविष्य की जानकारी मिल सकती है। हालांकि इनसे मिलने वाले कुछ संकेत अत्यंत रहस्यमयी होते हैं। इन्हें जानने के लिए किसी जानकार की आवश्यकता होती है, लेकिन कुछ सामान्य संकेतों को हम भी समझ सकते हैं। आज हम देखेंगे कुछ विशेष पक्षियों द्वारा हमें कौन से संकेत दिखाई देते हैं और उन संकेतों का क्या अर्थ होता है। साथ ही हम एक ऐसे खास पक्षी के बारे में बात करेंगे जो छोटा सा है मगर सभी को बहुत प्रिय होता है। वो छोटा सा पक्षी है चिड़िया। दिन भर दिखने वाला यह छोटा सा पक्षी अपनी आवाज़ से सबका मन मोह लेता है। चिड़िया की आवाज़ किसी मधुर संगीत की तरह होती है जिसे सुनकर मन प्रसन्न हो जाता है। परंतु आजकल चिड़िया का दिखना बहुत ही कम हो गया है। इनका अस्तित्व खोता जा रहा है। लेकिन यह छोटा सा पक्षी भी हमें बहुत बड़े काम के संकेत देता है। तो आइए देखते हैं वे कौन से संकेत हैं जो चिड़िया के द्वारा हमें मिलते हैं और उन पक्षियों के बारे में जो हमें कुछ विशेष संकेत देते हैं। सबसे पहला पक्षी है कौवा। सामान्यतः कौवा एक ऐसा पक्षी है जो किसी को भी प्रिय नहीं होता है। कौवे की कर्कश आवाज़ भी किसी को अच्छी नहीं लगती है, लेकिन कौवे भी हमें भविष्य का हाल बताते हैं, हर शुभ या अशुभ घटनाओं की जानकारी देते हैं। यदि बहुत सारे कौवे एक जगह इकट्ठा होकर जोर जोर से चिल्लाते तो ये बहुत ही बड़ा अपशगुन माना गया है। उस स्थान पर जरूर कोई विपदा या संकट आने वाली है, इसलिए ऐसे स्थान से तुरंत ही निकल जाना चाहिए। इसके विपरीत अगर कौवा मुंह में मांस का टुकड़ा लेते हुए दिखाई दे या पानी से भरे पात्र पर बैठा दिखाई दे तो ये शुभ संकेत होता है और किसी अच्छी घटना का संकेत देता है। इससे घर में सुख समृद्धि बढ़ती है। इसलिए हमेशा ही अपने घर के सामने एक बर्तन में पानी भरकर अवश्य रखें ताकि पानी पीते हुए कौवे के दर्शन हो। दूसरा है उल्लू। उल्लू महालक्ष्मी जी का वाहन माना गया है, लेकिन भारत में ही नहीं विश्व के अनेकों देशों में भी कई सगुन उपसगुन जुड़े होते हैं। यदि किसी घर की छत पर उल्लू आकर बैठने लगे तो ये अपशगुन होता है और ये इस बात का संकेत है कि जल्द ही उस घर पर विपत्ति आने वाली है। और यदि उल्लू के रोने की आवाज़ सुनाई दे तो ये भी अशुभ होता है, ये मृत्यु का संकेत होता है। लेकिन सफ़ेद रंग का उल्लू दिखाई देना शुभ माना गया है, ये धन संपत्ति मिलने का संकेत होता है। तीसरा है मोर। मोर बहुत ही शुभ और पवित्र पक्षी माना जाता है। यह माँ सरस्वती का वाहन है। यदि आपको किसी अत्यंत महत्वपूर्ण कार्य के लिए जाते समय मोर के दर्शन हो जाते हैं या मोर की आवाज़ सुनाई देती है तो ये शुभ संकेत है। निश्चित ही आपको आपके कार्य में सफलता मिलने वाली है। आइए अब जानते हैं चिड़िया से हमें क्या संकेत मिलते हैं। पहला संकेत, जिस घर में चिड़िया अपना घोंसला बना लेती है उस घर में हमेशा आनंद और खुशहाली रहती है। घर का वातावरण सुखद होता है और हमेशा धन का आगमन होता रहता है। दूसरी बात, यदि चिड़िया ने आपके शरीर पर या खास तौर पर आपके सिर पर बीप कर दिया है तो ये बिल्कुल भी अशुभ नहीं है। ये किसी शुभ समाचार के आने का संकेत है। आपको जल्द ही कोई शुभ समाचार मिलने वाला है। घर में भी कहीं यदि चिड़िया बीप कर देती है तो ये भी बहुत अच्छा संकेत माना गया है। तीसरी बात, चिड़िया बहुत ही सीधी सादी और डरपोक पक्षी होती है। वो जल्दी किसी के आसपास नहीं आती, लेकिन यदि चिड़िया आपके आसपास या आपके घर में बिना किसी डर के आ जाए तो समझ लीजिए कि आपके घर में बहुत ही शुभ और सकारात्मक ऊर्जा का संचार होने वाला है। ऐसे घर में रहना बहुत ही शुभ होता है। चौथी बात, यदि किसी दिन बहुत सारी चिड़िया आपकी बालकनी या छत पर आकर बैठ जाएं तो समझिए कि आपके घर में बहुत ही बड़ा शुभ प्रसंग आने वाला है। कोई खास समाचार मिल सकता है, किसी विशेष कार्य में सफलता भी मिल सकती है या किसी घर में कोई विशेष मेहमान आने वाला है। घर में चिड़िया का चहचहाना बहुत ही शुभ होता है। पांचवी बात, घर में चिड़िया या उसका घोंसला रहने से घर में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है और किसी भी प्रकार की नकारात्मक ऊर्जा और संकट जो घर में हो वो घर से बाहर निकल जाता है। इसलिए यदि किसी घर में चिड़िया अपना घोंसला बनाती है और कुछ समय बाद उड़ जाती है तो भी उस घोंसले को बिल्कुल न तोड़ें।
कई बार चिड़िया अपना घोंसला बनाकर चली जाती है और फिर वापस उसी घोंसले में आती है और ये भी शुभ होता है। तो दोस्तों इस तरह से चिड़िया जो छोटा सा नाजुक और शांत पक्षी होता है हमारे लिए हमेशा ही शुभ फलदायी माना गया है। उसका संरक्षण करें, उन्हें अपने घर में जगह दें और उनकी प्रजाति को विलुप्त होने से बचाएं। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर दीजिए और कमेंट में जय माता दी जरूर लिखें। तो अब हम मिलेंगे अगली वीडियो में।